A very good morning, dear students. I hope all of you are well at your home. Today we are going to start Science Chapter 7, Getting to Know Plants. आज जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा चैप्टर 7, गेटिंग टू नो प्लांट्स, यानी हमें किसके बारे में जानकारी लेनी है? प्लांट्स के बारे में। ये कोई न्यू टर्म नहीं है या ऐसे कोई इसमें कुछ नया नहीं है जो हम नहीं जानते। हम सभी के घर के आसपास प्लांट्स होते हैं, डिफरेंट काइंड के होते हैं, हम सभी ने देख रखे हैं। तो अब देखते हैं इसके क्या बेनिफिट्स हैं, कैसे ये हमारे लिए बेनिफिशियल है और कैसे इनको ह्यूमन बीइंग से नीड होती है। ये सारे पॉइंट्स हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। नाउ स्टार्ट। गो आउटसाइड एंड ऑब्जर्व ऑल द प्लांट्स अराउंड यू. डू यू सी दैट सम प्लांट्स आर स्मॉल, सम वेरी बिग, while some are just patches of green on the soil. अगर आप अपने घर से बाहर जाओगे तो वहाँ ऑब्जर्व करो, जाकर देखो जितने प्लांट्स आपके चारों तरफ हैं उनमें से कुछ आपको बहुत छोटे प्लांट दिखेंगे, कुछ बहुत बड़े दिखेंगे, और जबकि कुछ आपको सिर्फ पैचेस लगेंगे जैसे सॉइल के साथ उनके जो धब्बे बने हुए हैं, इस तरह के कुछ प्लांट्स आपको दिखेंगे. सम हैव ग्रीन लीव्स while some other have reddish one. Some have huge red flowers, some have tiny blue ones, while some have none. कुछ पे आपको ग्रीन लीव्स मिलेंगी, कुछ में रेडिश भी मिल सकती हैं, कुछ में आपको रेड फ्लावर्स भी मिल सकते हैं एंड उसमें ब्लू भी मिल सकते हैं, और कई प्लांट्स ऐसे होंगे जिनमें कोई फ्लावर ना हो, ऐसा भी आपको देखने को मिल सकता है. वी डू सी अ वैरायटी ऑफ प्लांट एग्जिस्टिंग ऑल अराउंड अस नियर आवर होम्स. हम अपने घर के चारों तरफ बहुत तरह के प्लांट देखते हैं जो हमारे घर के चारों तरफ मौजूद होते हैं. द स्कूल ग्राउंड, ऑन द वे ऑफ टू द स्कूल, इन द पार्क्स एंड गार्डन्स, यानी आप जहाँ कहीं भी जाएंगे इस तरह की जगह पे आपको प्लांट देखने को मिलेंगे. लेट्स गेट टू नो द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एनी प्लांट. अब हमने आपको इसमें पढ़ना है सबसे पहले डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट. अगर आप रिकॉल करोगे देन आपको ये भी पता लगेगा कि हमने ये ऑलरेडी ग्रेड 7th में पढ़ा था. दिस विल हेल्प अस अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट्स ऑफ डिफरेंट काइंड. और ये हमें किस में हेल्प करेगा? डिफरेंट काइंड के प्लांट्स के बारे में जानकारी लेने में. उन्हें हमें कैसे लेबल करना है? कैन यू लेबल द स्टेम, ब्रांचेस, रूट्स, लीव्स एंड फ्लावर्स. अब आपको गिवन प्लांट है यहाँ पे, तो आप किसको कैसे करोगे? दिस इज़ रूट, स्टेम्स, लीव्स, देन ये आ गया आपका फ्लावर्स. लाइक दिस आपको इसको लेबल भी करना है, तो आपको इसको डिफरेंट पार्ट पता आपको इसके डिफरेंट पार्ट का पता लगेगा. Let's now go on a nature walk. Make friends with many different kinds of plant and examine them closely. अपने कुछ दोस्तों के साथ आप नेचुरल वॉक पे जाइए. लाइक आप पार्क जाते हो खेलने के लिए तो आप वहाँ भी देख सकते हो. तो अपने कुछ दोस्तों के साथ जाइए और सभी मिलकर उसको थोड़ा सा एग्जामिन कीजिए. मे बी सभी के ऑब्जर्वेशन थोड़े अलग हैं और कुछ कॉमन भी हो सकते हैं. एक्टिविटी फर्स्ट. लुक क्लोजली एट द स्टेम एंड ब्रांचेज ऑफ प्लांट्स मच स्मॉलर देन यू, plants that are about your size and plants which are much taller than you. आपको किस तरह के प्लांट्स और ब्रांचेस पे स्टडी करनी है, किसको एग्जामिन करना है? वो है आपका एक प्लांट तो आपको ऐसा लेना है जो आपकी साइज़ से छोटा हो, एक जो आपके सिमिलर हो, और एक ऐसा प्लांट जो आपसे बहुत ज़्यादा बड़ा हो. Feel their stems and try to bend them gently to see if they are tender or hard. अब आपको ये देखना है कि अगर आप उनको झुकाने की कोशिश करते हो तो वो इजीली झुकते हैं या बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं. अब यहाँ पे आपको कैटेगरी दी हुई है प्लांट की. टोमेटो कैसा होता है आपका? जैसे इसने यहाँ पे ऑब्जर्वेशन लिया, देन उस बच्चे ने क्या ऑब्जर्व किया है? शॉर्टर देन मी, यानी उससे छोटा होता है. उसकी कलरिंग क्या होती है, उसकी स्टेम कैसी होती है, और उसके ब्रांचेस कहाँ अपीयर होते हैं, ये सारे कॉलम उसने अपने ऑब्जर्वेशन में रेडी किए हैं. ऐसे ही आपको भी बनाना है. टेक केयर दैट द स्टेम डज नॉट ब्रेक. और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि अगर किसी की स्टेम वीक है तो वो टूटनी नहीं चाहिए. हग द टॉल प्लांट्स टू सी हाउ थिक देयर स्टेम्स आर. अब आपको ये भी देखना है कि जो बड़े प्लांट्स हैं उनके स्टेम कितनी ज़्यादा मोटे हैं, उनकी क्या मेज़रमेंट हो सकती है. वी ऑल्सो नीड टू नोटिस फ्रॉम वेयर द ब्रांचेस ग्रो इन सम प्लांट्स क्लोज टू द ग्राउंड और हायर अप द स्टेम. हमें ये भी ऑब्जर्व करना है कि उन प्लांट्स में ब्रांचेस कहाँ पे हैं, या तो वो ग्राउंड के पास होंगी या स्टेम से बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर होंगी. विल नाउ ग्रुप ऑल द प्लांट्स वी ऑब्जर्व्ड इन टेबल 7.1. जैसा कि आपने इस टेबल में देखा है, ये ऑब्जर्वेशन दी हुई है आपको. यू कैन फिल द कॉलम फर्स्ट. आप अपने कॉलम फर्स्ट को फिल कर सकते हो. बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टर्स मोस्ट प्लांट्स कैन बी क्लासीफाइड इंटू 3 कैटेगरीज. और इसी बेस पे हम इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज़. ये 3 टाइप्स होती हैं मेनली. एन एग्जाम्पल ऑफ ईच इज़ फिगर
3। अब इसमें आपको फिगर 3 गिवन है। ये आपके हर्ब के एग्जांपल हैं, ये आपके श्रब हो गई एंड ये आपके ट्रीज़ हो गए, यानी 3 डिफरेंट काइंड प्लांट के हैं तो ये सभी प्लांट, लेकिन इनकी जो क्वालिटी है वो अलग अलग है। नाउ प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम आर कॉल्ड हर्ब्स। जो प्लांट ग्रीन होती है और बहुत उसकी पतली सी स्टेम होती है उसे हम कहते हैं हर्ब्स। दे यूजुअली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव एनी ब्रांचेस। वो बहुत छोटी होती है और हो सकता है कुछ में ब्रांचेस नहीं भी मिलें। सम प्लांट्स हैव द स्टेम ब्रांचिंग आउट नियर द बेस। और कुछ प्लांट्स में उनके बेस के पास से ही ब्रांचेस भी होती हैं। द स्टेम इज़ हार्ड बट नॉट वेरी थिक। उनकी स्टेम हार्ड होती है बट बहुत ज़्यादा थिक नहीं होती। सच प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स। उन्हें हम श्रब्स कहते हैं, जैसा अभी आपको लास्ट पेज पे मैंने डायग्राम शो किया था। सम प्लांट्स आर वेरी टॉल एंड हैव हार्ड एंड थिक ब्राउन स्टेम। द स्टेम्स हैव ब्रांचेस इन द अपर पार्ट मच अबव द ग्राउंड। सच प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। और कुछ प्लांट्स बहुत बड़ी होती हैं, उनकी जो स्टेम होती है बहुत ज़्यादा थिक होती है, बहुत हार्ड होती है एंड कलर में ब्राउन होती है, और वो रूट पार्ट से बेस से बहुत ज़्यादा ऊपर होती हैं, जिन्हें हम ट्रीज़ कहते हैं। Based on the above characteristics, can you now correctly classify the plants listed by you and complete column 4 in table 7.1? लास्ट पेज में 7.1 में जो ऑब्जर्वेशन चल रही थी, अब आप उसको बहुत क्लियरली फिल कर सकते हो। Plants with weak stems that cannot stand upright and spread on the ground are called creepers. जो प्लांट जिनकी स्टेम बहुत ज़्यादा वीक होती है और वो स्टैंड नहीं कर सकते खुद से और वो ज़मीन पे ही पड़े रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रीपर्स। While those that take support on neighboring structure and climb up are called climbers. और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी स्टेम तो वीक होती है लेकिन वो किसी सपोर्ट के साथ ऊपर की तरफ बढ़ सकते हैं, उन्हें हम क्लाइंबर्स कहते हैं। ये आपके चैप्टर एक्सप्लेनेशन की पार्ट 1 है। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको रिमेनिंग पार्ट एक्सप्लेन कर दूँगी, रिमेनिंग जो भी आपका चैप्टर इसमें रह रहा है। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।